अल्लाह ताला इसकी बरकत से उन लोगों को कि जो रमज़ान को पा चुके, अल्लाह उन्हें इतनी नेकियां अता फरमाता है कि अगर एक शख्स शहीद भी हो जाए, नेकियों में आगे भी रहे, तो भी वो उस बंदे की नेकी को नहीं पहुंच सकता जो एक साल मजीद जिंदा रहने की वजह कर रमज़ान को पाले। तो जो रमज़ान को पाने वाले लोग हैं, जो रमज़ान को अल्लाह के फजल से पा चुके हैं, वो खुश नसीब है। तो ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का फजल है। तो जो अल्लाह का फजल है और अल्लाह की नेमत, उसके बारे में सवाल भी किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। इतवार गुजार रहे थे, सैटरडे नाइट मना रहे थे, आराम कर रहे थे, सारा हफ्ता काम काज किया है, तो ये जो रमजान मिला ये किस लिए था? या तो फिर ये किया जाए कि रमजान शरीफ में सब काम छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का फजल देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज से मना नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम काज से, कसबे हलाल से, रिज़्क़ हलाल की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बरांगीर कर फरमाया। उसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है, अल्लाह ताला की तरफ रिज़्क़ हलाल कमाने वाले को भी नेकी मिलती है। लेकिन वो जरूरी काम कि जो हम आम तौर से भी करें तो सवाब मिले। तो रमजान शरीफ के इस मौके पर तरगीबन आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रमजान शरीफ के इस मौके पर फिर हम उन मामला को जाया ना करें, उन चीजों को अल्लाह की बारगाह में यूं अपने यूं कह लीजिए कि मसरूफियात की नजर ना करें, बल्कि अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह के करम से जो मौका मिला है उसको गनीमत बने। तो रोजाना 1 से 12 तिलावत कीजिए और इसके साथ साथ अगले महीने का, जैसे मैंने जिक्र किया, ठीक 1 महीने के बाद 6 तारीख होगी और वो शव्वाल मुकर्रम की 6 तारीख होगी। उसमें शश ईद के रोजे रखे जाते हैं। अब ये शश ईद के रोजे क्या हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजों की फजीलत बयान की। और हमने लोगों को देखा है कि लोग शश ईद के रोजे में बड़ी रगबत रखते हैं और लोग ये पूछते हैं कि इकट्ठे रखें, अलग अलग रखें, किस तरह से रखें रोजे। और आप देखिए कि जब हमें ये रोजे मिले और ये रमज़ान मिला, सरकार अलैहि सल्लम ने इसकी अहमियत बयान फरमाई कि अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना कर दे कि काश पूरा साल रमज़ान होता। तो अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की कदर मंजिलत से, इस रमज़ान की अहमियत से, इस रमज़ान के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर व सवाब रखे हैं, अशर रहमत की जो बरक़ात रखी हैं, अल्लाह ताला इन बरकतों को हमें कमा हक़ को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मौका मिला है, जो वक्त मिला है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यूँ कह लीजिए कि ये नेमत अता फरमाई है, ये हम सबको मालूम है और ये आप सब जानते हैं कि अगले साल हमें रमज़ान मिलेगा, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। अगले साल हमारे पास रमज़ान होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें रमज़ान दिया है और जो ये मौका अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से हमें अता फरमाए, इस मौके को हम गनीमत जाने और अल्लाह ताला के करम से इस मौके पर और इस जो अल्लाह की नेमत है इससे फ़ायदा उठाएं। फिर वो हम रो रो करके कह रहे होंगे नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसियां ही में दिन कटे हैं, हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तो हम इस चीज़ को समझेंगे और इस बात पर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाएगा और अल्लाह हकीकी मानों में इस पर अल्लाह फजल फरमाएगा। सूरत फातिहा की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हिदायत की बात इरशाद फरमाई, आप देखिए तरतीब से आ रहा। मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह फातिहा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा सूरह फातिहा का अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए, और दूसरा हिस्सा सूरह फातिहा का अल्लाह ने फरमाया ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए। और दरमियान में जो आयत मुबारक है, यानी वो आयत करीमा के जो दरमियान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत करीमा अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे और मेरे बंदों के दरमियान में है। यानी इय्याका नअबुदु, ये आयत करीमा वो है कि जो अल्लाह ताला ने अपने लिए रखी है, हम तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नस्तईन, ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की रखी है, अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। इसके फ़ौरन बाद हिदायत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बेटा बेटा बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, तवज्जो कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। अगर हम इस पर तवज्जो नहीं करेंगे तो यकीनन बात फिर आगे भी हो जाएगी। नींद का वक्त है, गलबा है और सहरी का मौका है, तो ऐसे मौके पर फिर नींद भी आती है और बंदा हफ्ते को वैसे भी जाग रहा होता है और सोचता है कि चलो यार सुबह इतवार का दिन सो जाएंगे। आप मोबाइल नहीं चलाइए भाई, मोबाइल नहीं चाहिए, तवज्जो कीजिएगा इधर। मैं ज़रूरी बातें बस बहुत मुख्तसर से वक्त में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हिदायत के मुतालिक इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये याद रखिएगा हिदायत यूं ही नहीं मिल जाती, बल्कि ये दुआ भी हमें ये बता रही है कि हिदायत पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, हिदायत को हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करेगा उसी को हिदायत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो जो
हमारी बारगाह की तरफ कोशिश करता है, जो हमारे रास्ते की तरफ कोशिश करता है और जो हमारी तरफ आने की सही करता है, हम उसे इसका अजर अता फरमाते हैं। तो जो बंदा कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी, जो कोशिश नहीं करेगा यकीन उसको हिदायत नहीं मिलेगी। तो दुआ मांगना भी दरअसल ये हिदायत को पाने का एक तरीका है। अच्छा, ये जो अभी आप सारा कुछ ये सिलसिला देख रहे हैं, मैं एक लम्हे को आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये मेरे भाई ने मुझे पैसे ला के दिए। आपने देखा होगा अभी इन दोनों बच्चों ने बातें की तो मैंने उनको टोक दिया। वो मेरे भाई मोबाइल चला रहे थे तो इनको रोक दिया। हालांकि ये दोनों चीज़ें प्री प्लान थी। और इस भाई ने मुझे पैसे दिए, आतिफ भाई ने, तो मैंने कोई मना नहीं किया। मैंने इन पैसों को देखा और अपना बयान जारी रखा। यही सब आजकल हमारे महफिलों में हो रहा है। हमने इन बच्चों को कज़न तैयार किया था कि देखो इस तरफ तुमने ये अमल करना है, ताकि हमारे लोगों को एक पैगाम दे सके। हम महफिलों में क्या कर रहे हैं, हमारे नात खानों की एक तादाद, अगर कोई बात कर दे नात खानी करता तो उस पर अमल कर रहे हो, सही से बैठो। कोई मोबाइल चलाते हो। कई नात खानों के बारे में हमें यह तक मालूम है कि उनके सामने बैठ के मोबाइल चलाना ऐसा है जैसे कलमा कुफ्र बक देना, इतने सख्त रद्द अमल आता है। लेकिन अगर उसी नात खां के सामने नोटों की गड्डियां चल रही हैं, 10-10 के नोट चल रहे हैं, 1000-1000 के नोट चल रहे हैं, 500 के नोट चल रहे हैं, तो नात खां साहब भी झूम रहे हैं, ज़ौक़ भी आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं इस चीज को हम कब खत्म करेंगे, उसी वक्त ना कि जब हम खुद इस मामले पे स्टैंड लेंगे। अभी भी आपने देखा, आप में से किसी को भी ये चीज मायूब नहीं लगी होगी, यार शाह साहब ने इन बच्चों को डांट दिया, उस भाई को डांट दिया, और जब उसने पैसे दिए तो उसके पैसे की तरफ तवज्जो भी नहीं कि पैसे आ गए और लेकर के जेब में रख लिए कि चलो अच्छी बात है, ये पैसे मुझे मिल गए और मेरे हिस्से का काम है, तो ये आतिफ भाई को मैं वापस कर रहा हूँ ताकि सबको पता लग जाए ये हमारा प्री प्लान है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर हम खुद स्टैंड नहीं लें, हम खुद इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आप बुखारी मस्जिद का काम देखिए, पूरे रमज़ान शरीफ के किस कदर एहतमाम किया गया। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन दुनिया इस तरफ माइल नहीं हो रही। हाँ, वो एक रात की महफिल, इसमें जर बरकी कुमकुमे, नात खां जो पूरा दिन सोता रहे। अमूमी बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह रसूल के खौफ रखने वाले हैं उनको दोनों हाथों से सलाम है। शाम तक सोता रहे, उसके बाद तैयार होकर दोबारा महफिल में आ जाए, और 4 घंटे की महफिल पे हमने लाखों रुपए सरमाया लगा देना होता है। और वो इदारे, वो मस्जिदें और वो जगह जो बुनियादी तौर पे दीन का काम कर रही हैं और रोज़ अव्वल से दीन के लिए मेहनत कर रही हैं, जो हमारे बच्चों को हाफिज बना रही हैं, आलिम बना रही हैं, जो फजर का दर्ज दे रही है, जो ज़ुहर का दर्ज है, असर का दर्ज है, रात मगरिब के बाद इशा के बाद का एहतमाम है, शबीन है, कुरान है, हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं है। और ना हम इन बुराइयों को बुराई समझते हैं। हम उन्हीं नात खानों को प्रमोट करेंगे, यार इस नात खान पर नोट ज़्यादा आते हैं, यार इस नात खां की वैल्यू ज्यादा है, यार इस नात खां की डिमांड ज्यादा है, हमने उसको सर पे चढ़ा करके रखा हुआ है। नात खानी यकीनन अच्छी चीज है। हम ऐसी नात खानों को और नात खानियों को अप्रिशिएट करते हैं जिनके अमल से इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये क्या बात है कि नात खानी हो रही, पूरा स्टेज नोटों से भरा हुआ है। ये क्या बात हुई कि नात खानी हो रही है और अगर कोई शख्स आपके सामने मोबाइल चलाता तो आप उसको रोकते हैं, लेकिन अगर वही दूसरा बंदा आके आपके सामने नोट निछावर करता है तो आप खुश होते हैं कि चलो नोट आ रहा है, और कौम भी बोलने को तैयार नहीं। ये तो माशाल्लाह अलहाज उवैस रजा कादरी साहब, चूंकि अमीर सुन्नत मौलाना इयास कादरी साहब की तरबियत याफ्ता है, कि उनका क्लिप आ गया, उन्होंने कहा जी मेरा दिल इसको गवारा नहीं करता कोई मेरे सामने नोट निछावर करे। वो जो वीडियो पंजाब की है जिसमें नोट से स्टेज भरे हुए हैं, क्या पैगाम जा रहा है कौम को यार? या कौम भूख से मर रही है, लोग फाकों से खुदकुशी कर रहे हैं, और हम इन नात खानों को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं कि स्टेज नोटों से भर दिया। हम इन नात खानों को इतना चढ़ा और कोई बोलने को तैयार नहीं। उवैस रजा कादरी साहब ने माशाल्लाह इस बात से बरात का इजहार किया, और माशाल्लाह ये उनकी तरबियत है जो अमीर सुन्नत ने उनकी फरमाई है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बात को राइज होना चाहिए। और उवैस कादरी साहब तो माशाल्लाह वो हैं कि जिनको तो दुनिया सुनती है। मस्तूंग में जब धमाका हुआ तो भी उवैस रजा कादरी साहब को सुना जा रहा था। ये अलग बात है कि ना उवैस रजा कादरी और ना कोई और मस्तूंग वालों को याद रखता है। आज मस्तूंग वालों को फरामोश कर दिया गया। 100 से ज्यादा जनाजे उठे, बदन के चेथड़े उड़ गए उन बलोचों के जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमने फरामोश कर दिया। तो याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास खुद नहीं हो। हम बुराई होते आंखों के सामने देख क्यों नहीं रोकते भाई? कोई नात खां है, बिल्कुल हमने उसको इज्जतों के साथ बुलाया है, लेकिन ये क्या तरीका है कि नात खां बाप बन करके बैठ जाएगा? ये क्या तरीका है कि नात खां पर नोट निछावर करोगे तो ही नात खानी जारी रहेगी? ये क्या तरीका है कि अगर एक सामने बैठा शख्स कोई जरूरी बात कर रहा, उसको टोक दिया गया कि नात में खलल आ रहा है, लेकिन सामने नोट निछावर करने वाले को मना नहीं किया जाता? सिर्फ यही नहीं, ये नात खानी ही नहीं, आप आगे जाइए जुमे के बयानात, हम उलमा की बात भी कर, हो सकता है देखने वालों को ये कहेगा यार ये नात खानों के पीछे, हम नात खानी के खिलाफ नहीं है,
हमारे यहाँ तो खुद माशाल्लाह आप देखते हैं सहरी के वक्त नातखानी हो रही होती है, मुनाजात इफ्तार में नातखानी हो रही होती है, कई कई बार हमारी महफिलों में 2-2 घंटे नातखानी होती है। लेकिन मैं उस नातखानी की बात कर रहा हूँ जो किबला पीर सैयद शाह और कादरी साहब के सामने हुआ करती थी। मैं उस नातखानी की बात कर रहा हूँ जो पीर सैयद जनाब किबला कारी मुस्लिहुद्दीन कादरी साहब के सामने हुआ करती थी। मैं उस नातखानी की बात कर रहा हूँ जो इलियास कादरी साहब के सामने होती है, जिसमें ज़ौक़ है, जिसमें कैफियत है, जिसमें डॉक्टर इकबाल के मुताबिक रूह को जिलाने वाली सोच है और सामने वाला आंखों में अश्क लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झूमता है। यहाँ मोहब्बत में झूमना तो दूर है, यहाँ नोटों की गिनती हो रही होती है और फिर पीछे से जाके क्या क्या बातें होती है ये भी हमें मालूम है कि मेरा नजराना खा गया, मेरा लिफाफा खा गया, मुझे पैसे ज्यादा मिले थे, मैंने देखा था इतने सारे थे। फिर वो एक बच्चे की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि नाथा को जब 10-10 के नोट दिए जा रहे हैं तो वो इग्नोर कर रहा है, जब 500 और 1000 के नोट आए तो उसको जेब में डाल रहा है। क्या सिखा रहे हैं? और फिर ये हम हैं, नाथखानों का कसूर नहीं, ये हमारा, ये मेरा, ये आपका कसूर है कि हमने इस मामले पे खामोशी इख्तियार की है। हम इस मामले पे बोलते नहीं है, हम इस मामले को सरफ नजर कर दें। हाँ, आगे जाकर हम डिस्कस कर लेते हैं, यार ये सही नहीं था, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दोबारा फिर उसी को बुलाएंगे, फिर हम खुद भी यही अमल करते नजर आएंगे। तो हमें इस काम को रोकना होगा, वरना ये बुराइयां बहुत आगे तक जा रही हैं और फिर वो वक्त ना आ जाए, अल्लाह अकबर। हम तो उस वक्त से डरते हैं कि लोग अपने बच्चों को आलिम ना बनाए, नातखां बनाए। आज भी लोग कहते हैं यार मैं तो अपने बच्चे को नातखां बनाऊंगा, आलिम बना के कोई फायदा ही नहीं है, मौलवी बनेगा उसको तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम के साथ जो वफादारी करता है इस्लाम उसको कभी तना नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। पुलिस वाला भी अगर इस्लाम के साथ वफादारी करे ना, अल्लाह उसको भी इज्जतों का ताज अता फरमाता है। व्हील चेयर पे बैठा हुआ भी इस्लाम के साथ वफादारी करे ना, अल्लाह उसको भी इज्जतों का ताज अता फरमाता है। तो जो वफादारी करेगा उसको रुस्वा नहीं किया। लेकिन जहन क्या बना रहे हो कि हम नातखां बनाएंगे, यार इसमें पैसा बहुत है, यार बैठे बैठाए इतनी सारी आमदनी हो जाती है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, हम नाथखानी के खिलाफ नहीं, हम तो हर उस बुराई के आपको कह रहे हैं बांझ न बनो, गूंगे शैतान न बनो, जहां बुराई हो बोलो, वहां खड़े हो। सामने वाला नाथखां है, सामने वाला आलिम है, उसका मर्तबा सर आंखों पर है, लेकिन हम अपने सरमाए को यूं बर्बाद होता तो नहीं देख सकते। एक एक रात में 10-10 लाख रुपए लगा दिए जाए और वो इदारे जो 10 लाख रुपए पूरे साल लेकर के बच्चों को हाफिज बना रहे, आलिम बना रहे, हम उनको पूछने भी ना जाए। आपको भी हैरत हुई होगी, मुझे भी हैरत हुई है। आज छठा रोजा हो रहा है, आपने कहीं पर कोई बैनर देखा बुखारी मस्जिद का कि तामीर हो रही है? बोलिए जरा, बोलिए जरा। कहीं पर नहीं, मैंने भी नहीं देखा ना। मुझे इंतजामिया ने कहा कि शाह साहब ऐलान करो कि चंदा चाहिए, मस्जिद तामीर हो रही। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के घर का काम है, खुद हो जाएगा। हाँ, ये पैगाम हम जरूर दे रहे हैं कि अपने पड़ोसियों को देखिए, कई बार कहा अपने महल्लेदारों को देखिए। ऐसा ना हो आपके कुर्बो जवार में कोई ऐसा गरीब हो जो भूख से मर जाए और कयामत के दिन मेरे और आपके गिरबान को पकड़ा जाए। कहां थे तुम लोग? और अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बत का दावा करने वालों उन गरीबों की फिक्र क्यों नहीं की? तो हम तो कह रहे हैं इस तरह का काम कीजिए, मस्जिद का काम है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम क्या ऐसी कौम को मस्जिद की तामीर का बताएं कि जो कौम एक रात की महफिल में 4 घंटे की नातखानी में 10 लाख रुपए लगा देती है, 2 घंटे की कवाली में 25 लाख रुपए लगा देती है। हम उस कौम को बताएं कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले साल पूरी मस्जिद डिमोलिश थी, फिर भी लाखों लाख रुपए लगाकर सिर्फ लोगों को बेहतरीन एनवायरनमेंट में नमाज अदा करने, तरावी अदा करने, दीन सिखाने का इंतजाम किया गया। फिर उस कौम को अगर अभी भी समझ में नहीं आती तो इस कौम के सामने बैनर क्या काम करेंगे, जिसके सामने फिजिकली इतनी सारी चीजें होती देख करके जो कौम सरफ नजर कर रही है, उस कौम के सामने हम और क्या कर सकते हैं जो कौम देख कर कहेगा जी हाँ ठीक है तामीर करनी चाहिए। बाद लोगों ने यहां तक कह दिया जी बुखारी मस्जिद का चंदा जमा हो चुका है। मैं जानता हूं आपकी मस्जिद का जो फंड है और फंड का जो बैलेंस है ये खसारे में। हमारे पास पिछले दिनों मजदूरों को देने को पैसे नहीं थे, मुझे बताया नहीं उन्होंने, कि मुझे कहा नहीं कि कहना लोगों से, लेकिन ये दर्द है। हमारे पास बुखारी मस्जिद के फंड के लिए, तामीर के लिए मजदूरों को देने को पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे, ये कर्ज लिया गया। और ये कौम समझ रही है कि जी तामीर यूं ही हो रही है, कोई देने को, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और यही लोग नाथखानों के ऊपर हजारों लाखों रुपए लुटाने को तैयार है। तो अल्लाह का वास्ता बुराई को बुराई समझिए। हिदायत भी ऐसे नहीं मिलती जब तक बंदा खुद कोशिश नहीं करे। हम आंख बंद करके कहें कि हिदायत यूं ही मिल जाएगी, सब कुछ यूं ही ठीक हो जाएगा, अपने आप को ठीक कीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुराई को रोकने के 3 तरीके हैं। या तो बुराई को ताकत से रोको, महफिल कराने वाला क्यों नहीं रोक सकता भाई, क्यों तमाशा लगाया हुआ है? रसूलुल्लाह की नातखानी खामोशी से बैठो, ज़ौक़ के साथ सुनो, और उसके बाद कुछ पसंद आ जाए तो हदिया निकाल करके पेश कर दो। क्यों मजाक बनाया हुजूर की नातखानी का, क्या तमाशा लगाया हुजूर अलैहिस्सलाम की नातखानी का?
तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जहां पर जरूरत है और जो चीजें हैं उनको समझिएगा। फिर मैं ये मिसाल दे रहा था, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर बढ़ूं कि किसी मस्जिद में आप गए, जुमे की नमाज वहां पर 1:15 बजे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा यार 1:20 हो गए, चलो यार थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता, अलामा साहब हैं, अब टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि बटन दबाए और बंद हो गया और गुफ्तगू खत्म हो गई, नमाज खड़ी हो गई। लेकिन कई मस्जिद हैं जहां 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक इमाम साहब नमाज ताखीर से करवा रहे हैं, अलामा साहब नमाज ताखीर से करवा रहे हैं। 1:15 नमाज है, 1:45 नमाज हो रही है, 1:15 नमाज 1:30 बजे नमाज हो रही है। क्यों भाई? अगर मिंबर से ही, अगर यहां से ही जो असल वक्त की पाबंदी का पैगाम देने वाले हैं वही लोग दुनिया को ऐसा पैगाम दे रहे हैं, तो फिर लोगों पर क्या असर जाएगा? क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये जरूर करेंगे कि यहां अगर अभी जैसे हमने ये खाका बनाया, अब जिन्होंने देखा होगा और हमने इस पर कोई कलाम ना किया होता, फॉर एग्जाम्पल ये हकीकत पर मबनी चीजें होती, तो अभी जा करके सोशल मीडिया पे स्टेटस जरूर लग जाता, खारी मस्जिद में यूं हुआ, फुला अल्लामा साहब ने यूं किया, किसी नातखा का मामला देखो उसने यूं किया, स्टेटस जरूर लग जाए। उस बंदे से बात नहीं करेंगे, बदगुमानियों का, तोहमतों का, बोहतानों का, गीबतों का सिलसिला है। डायरेक्ट बात करो ना उससे, बोलो ना उससे, उसको सामने बैठाओ ना, हजरत ये चीज है समझ नहीं आ रही है। वो मुमकिन है कोई अलहाज ओवैस रज़ा कारी साहब की तरह आली ज़र्फ हो, चीजें समझ में आ जाए, तरबियत याफ्ता हो, बातों से रुजू कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी बात को समझे। तो ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज यह है कि अगर बुराई देखो तो पहले ताकत से रोको, अगर रोक ना सको तो जबान से रोको, उससे भी ना कर सको तो दिल में बुरा जानो। इमाम साहब अगर 15 मिनट 20 मिनट नमाज लेट कर रहे तो बात कीजिए। हजरत सब कोई वक्त का पाबंद है और आप भी वक्त के पाबंद हैं, बहुत मोहब्बत से बात कीजिए। तो जहां बुराई हो उसको देखिए, जहां गलती हो उसको रोकिए, इन महफिलों के मिजाज को तब्दील कीजिए, वरना याद रखिए यहां सब कुछ हाथों से निकलता चला जा रहा। हम बुखारी मस्जिद में इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग अपनी जगहों पर मेहनतें कर रहे हैं, हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कयामत के दिन हमारे गिरबानों में पकड़ के पूछ लिया जाए तुम कर सकते थे किया क्यों नहीं, तुम्हें हमने मनसब दिया था, तुम्हें अहमियत दी थी, तुम्हें हैसियत दी थी, तुमने बात क्यों नहीं की। तो हर एक अपने दर्जे में अहमियत रखता है। आपके घर में कोई मसला होगा, आपके पड़ोसी में कोई मसला होगा, आपके बाल बच्चों के साथ कोई मसला होगा, बात करेंगे। तो फिर मस्जिद में कोई मसला हो, महफिलें हमारी हैं भाई, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी, ये हमारा शियार है। हुजूर की नात खानी ये हमारे अकीदे की बुनियाद और असास है। नात खानी सुनने से इश्क रसूल बढ़ता है, लेकिन वो नात खानी नहीं जिसमें नात खानी की तरफ तवज्जो कम हो और नोट की तरफ तवज्जो ज्यादा हो। तो ऐसी नात खानी का बाइकआउट भी कीजिए, ऐसे नात खानों का बाइकआउट भी कीजिए और खुद को इस बात पर आमादा कीजिए कि आज जो हम कर रहे हैं, हम तो 10, 15, 20, 30 साल बाद खत्म हो जाएंगे, हमारे बाद हमारी नस्लों का क्या होने वाला है। ये बिगाड़ कितना आगे तक जा रहा है और इस बिगाड़ की जो यूं कह लीजिए इंतहा है वो कहां पर होगी और कहां जाकर ये मामला रुकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई है, नहीं आई है बोले ना, बात समझ में आई है। अमल भी कीजिएगा बड़ी मोहब्बत के साथ, जहां पर गलत हो और जो गलत हो उसको जाकर के अपने तौर पर बात कीजिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नातखानी में जाते हैं बहुत अच्छी बात है, मोहब्बतों के साथ अकीदतों का खैरात पेश कीजिए, लेकिन यूं दीन का तमाशा मत बनाइए, यूं दीन को मत बिगाड़िए कि सामने 2 वक्त का भूखा बंदा बैठा हो और उसके सामने नोटों की बरसात हो रही हो, उस पर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये हुजूर के आशिक हैं। सरकार अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हू अकबर। एक बुढ़िया हुजूर की बारगाह में आई और हुजूर को बुलाया, सरकार और इस्लाम साहबा के नाम से दरवाज़े से उठे और चले गए। उस बुढ़िया ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया और बहुत देर तक हुजूर से बातें करती है। साहबा आ गए, कहा या रसूल अल्लाह ये पागल है, चलिए। सरकार में जाओ तुम बैठो। हुजूर बात सुनते रहे, काफी देर तक वो बात करती रही, उसके बाद वो चली गई। सरकार आके दोबारा बैठ गए। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो पागल है, दीवानी है, उसकी बात नहीं सुनता, आपने क्यों बिला वजह धूप में खुद को मुशक्कत में डाला। फरमाया अगर मैं भी इसकी ना सुनूं तो बताओ कौन सुनेगा। अगर मैं भी इसकी ना सुनूं तो बताओ जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। मुझे बताओ वो जो पड़ोसी तड़प रहा है भूख से, वो जो मोहल्लेदार, जो भाई बहन, जो रिश्तेदारों में जो कई महीनों से फाकों से है, कई महीनों से बेरोजगार है और कई दिनों से फाकों से है, क्या हाल हो रहा है सरकार को पता नहीं है। ये नात खानियों में लाखों रुपए लुटाने वाला, इनके पड़ोस में बंदा 4 महीने से बेरोजगार है और उसके जिंदगी के शब रोज तंग हो गए, खुदकुशी करने का सोच रहा है, क्यों नहीं उसकी तरफ आगे बढ़ते।
क्यों नहीं उसके साथ खैर खाई करते? तो खुदारा खुद ही इंसाफ कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपनी समत का तयन कीजिए, ताकि ये बुराइयां और ये तबाहियां यहीं पर थम जाएं और हम इसको रोकने में किरदार करेंगे अदा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारी नातखानियों को और हमारी महफिलों को वैसा बना दे जैसा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम चाहते हैं। फरमाया कि नातखानी कैसे की जाए? कहा ऐसे करो जैसे तुम बारगाह मुस्तफ़ा में कर सको, जैसे हुजूर के सामने मवाज शरीफ के सामने खड़े हो और तुम वहाँ जिस अंदाज से नातखानी कर सकते हो ऐसे ही नातखानी करो। अल्लाह ताला हमारे नातखानों को भी खूब इज़्ज़तें अता फरमाए और उन्हें नातखानी का हक अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक इस जो तबाहियाँ, जो बुराइयाँ, जो बर्बादियाँ हैं, अल्लाह इसका खात्मा फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत फरमाए, हमारी मसाजिद को मजबूत फरमाए, हमारे मदारिस को मजबूत फरमाए, बुखारी मस्जिद का काम अल्लाह खैर से मुकम्मल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से आज के इस दिन के सदक़े फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए, क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमाए, फ़लस्तीनियों पर अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए कि अल्लाह बहुत हो गया, तबाही करीब आ गई है, हम सुधरना चाहते हैं अल्लाह, हम इस कौम की बेहतरी के लिए बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा देना तेरा काम है अल्लाह। हमने अपने हिस्से का बीज बो दिया है, अब नतीजा देना और फल देना तेरा काम है अल्लाह। हमारी मदद फरमा, हमें कामयाबी से हमकिनार फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैहि इल्लल बलाग।